नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन डेली स्टैटिक जीके का पार्ट देख रहे हैं, तो उसी में अगला कड़ी लेके हाजिर हैं। आपको 5 मिनट में तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, अनऑर्थोडॉक्स तरीके से आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, अगर शंकराचार्य का जन्म के बारे में पूछा जाए तो ये तो सभी को पता होता है कि केरल में हुआ था, लेकिन आपसे केरल नहीं पूछा जाता है। उनके एक पर्टिकुलर प्लेस है केरल के, उनके बारे में पूछा जाता है। तो अगर केरल के उस पर्टिकुलर जगह की बात करें तो कलाड़ी में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। अगर हम इसको याद करने की कोशिश करें तो आचार्य है, और आचार्य से ही कोई भी कला आप सीखते हैं। जैसे अगर आप कलाकार हैं तो आपके भी आप अगर कलाकार हैं तो आपके कोई आचार्य जरूर रहते हैं। जैसे पढ़ाई में आचार्य होते हैं, उसी तरीके से हर विद्या में, यानी कि पढ़ाई भी तो एक प्रकार का कला है, तो हर कला में आपको आचार्य की आवश्यकता होती है। तो ये शंकराचार्य से याद रखेंगे कि शंकराचार्य का जो जन्म है वो कलाड़ी में हुआ था। कला से कलाड़ी याद रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा शैवाल, देखिएगा आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा शैवाल और सबसे छोटा शैवाल के नाम पूछे जाते हैं। तो अगर सबसे बड़ा शैवाल की बात करें तो मैक्रो सिस्टिस है। देखिए, मैक्रो एक होता है माइक्रो, माइक्रो एक होता है मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा होता है और माइक्रो मतलब छोटा होता है। ठीक है, मैक्रो मैक्रो नाम से ही पता चला है, मैक्रो यानी कि बड़ा, यानी कि बड़ा जो आपका शैवाल होगा वो मैक्रोसिस्टस होगा। ठीक है, कॉमनली नोन एज जेंट कल्प। जेंट मतलब कि विशाल होता है, ठीक है, दानव जैसा होता है। कल्प इसको कहा जाता है, जेंट कल्प कहा जाता है। अगर हम बात करें कि सबसे छोटा आपके शैवाल की, तो वो क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडो याद कीजिएगा कैसे, क्ले काफ़ी एकदम से छोटा छोटा होता है, जिसको कि आप नंगी आंखें से तो देख सकते हैं, लेकिन वो एकदम से महीन होता है। ठीक है, तो यानी कि आपसे अगर सबसे छोटा शैवाल की बात की जाए तो उसका नाम क्या है, क्लेमाइडोमोनास है, लेकिन बड़ा मैक्रोसिस्टस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा काट दिया था मैंने, लेकिन ये सही है। कैला वेराइट, यहाँ पे देखिएगा मैंने इंग्लिश लिख दे रखा है यहाँ पे, CALAVERIT। कैला वेराइट या सेलवेनाइट या नैग्यागाइट या आपके पीटजाइट या आपके केरनाइट, ये सभी किसके अयस्क है, सोना के। देखिएगा यहाँ पे ये वाला जो है PETZITE है, थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे राइट है, यहाँ पे नाइट है, यहाँ पे जाइट है, यहाँ पे आइट है, ITE है। ठीक है, ITE है। उसके बाद यहाँ पे भी ITE है, यानी कि राइट है। ठीक है, ITE, यहाँ पे भी राइट है, यहाँ पे भी राइट है, यहाँ पे नाइट है और यहाँ पे जाइट है, यहाँ पे जेड से जाइट है। ठीक है, तो यानी कि आइट 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 जितना भी आइट रहेगा लगभग, ठीक है, उस वो किसके अयस्क है, सोना के अयस्क है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप तुक्का भी मारेंगे तो आइट वाला देख लेंगे कि आइट किसका है। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखेंगे कि सोना के ये सभी अयस्क हैं। भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि जिलाधीश पद सृजन किसने किया था, जो कि 1772 में सृजन हुआ था। तो 1772 में कौन था, यहाँ के गवर्नर आपके वॉरेन हेस्टिंग्स से। याद कैसे करेंगे, देखिएगा बचपन में या गांव में आप अक्सर सुनते होंगे कि बहुत पढ़ रहा है। बड़े लोग क्या बोलते थे, जो हमारे गांव वगैरह के लोग हैं वो क्या बोलते हैं, अरे इतना पढ़ रहा है जैसे लगता है कि कलेक्टर बन जाएगा, बड़ा होके कलेक्टर बन जाएगा। तो कलेक्टर पद किसने सृजित किया था, बड़ा होके, यानी कि बारेन। ठीक है, बड़ा होके ये कलेक्टर ना बन जाए, इतना मतलब इस तरह से कहते हैं ना कि बड़ा होके क्या बनोगे भाई, तो कलेक्टर बनेंगे। तो बड़ा होके कलेक्टर यानी कि बारेन, यहाँ पे देखिएगा बारेन, ठीक है, कलेक्टर बनेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन भारतीय राजा देश से बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी, यानी कि ये अपने देश में ही तो राज्य किए ही, दूसरे देश में भी इन्होंने आधिपत्य स्थापित किया। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक मतलब कि राजा टाइप का वहाँ शासन किया, वहाँ पे गणतंत्रात्मक यानी कि आप कह सकते हैं चुनाव तरीके से शासन भी किया, लेकिन चुनाव तरीके से, कि यहाँ पे राजा को चुनाव होगा, जो भी आप समझ सकते हैं कि गणतंत्र राज का मतलब क्या होता है। तो कौन से भारतीय राजा थे, ये दक्षिण भारत के महेंद्र प्रताप थे। ठीक है, दिमासा जनजाति कहाँ की है, देखिए दिमासा DIMASA है। ठीक है, दीमा
जो दीमापुर है वो आपके नागालैंड में है, तो उसी स्थान से रिलेट करता हुआ ये आपके दिमासा जो जनजाति है वो आपके असम और नागालैंड दोनों जगह में, लेकिन मेनली आप कह सकते हैं कि आसाम में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपके नागालैंड नहीं ऑप्शन है, इसलिए जो दिमासा जनजाति है वो आपके कहाँ पे है, असम में। ठीक है, कुसुमपुर किस शहर का प्राचीन नाम था, तो ये रांची का। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। देखिए प्लाज्मा, यहाँ पे जमा वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। प्लाज्मा जमा कहाँ पे लोग होंगे, राजधानी में ही होते हैं। और अगर हम राजधानी की बात करें तो गांधी जी अगर कहीं पे रहेंगे तो वहाँ पे लोग ज़्यादा जमा हो जाएंगे। ठीक है, अगर गांधी जी कहीं पे बैठे हुए हैं या मतलब कि कुछ प्रवचन दे रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि भाषण दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे गांधी जी को सुनने के लिए बहुत लोग जमा हो जाते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे कि प्लाज्मा जो आपका अनुसंधान केंद्र है वो आपके गांधीनगर में। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।